Good morning students, welcome to the organic chemistry class. Today we will study spectroscopy. Spectroscopy from unit 1st of organic chemistry. We had discussed in previous class what is the spectroscopy. हमने previous जो फर्स्ट जो क्लास करी थी उसमें हमने पढ़ा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और इंटरेक्शन बिटवीन of electromagnetic waves with matter. There are two types, absorption and emission. इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो इंट्रैक्शन होता है मैटर के साथ में वो किन दो तरीकों से संभव है, तो वो दो तरीके हैं, एब्जॉर्प्शन, इमिशन, अवशोषण और उत्सर्जन. फर्स्ट लेट डिस्कस्ड एब्जॉर्प्शन. Let first discuss about absorption. When electron present an atom or molecule of the matter absorb energy from electromagnetic radiation, follow unit, they jump from ground state to excited state. This phenomena is called absorption. यानी ग्राउंड स्टेट से जब मॉलिक्यूल एनर्जी का अवशोषण करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वहाँ पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और इस तरीके से ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके अवशोषण करके यहाँ से अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, अवशोषण. नाउ लेट डिस्कस्ड अबाउट इमिशन. अब हम इमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हेन द एटम ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द मैटर, वो जो एटम मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, हम जो पढ़ चुके हैं कि इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर, तो उस मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर मॉलिक्यूल, व्हेन द एटम ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द मैटर, जो एटम मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट. एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल जाएगा. अब यहाँ पर ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये अपनी स्थिति को स्टेबल नहीं कर पाता, यहाँ पर ये अपने आप को अच्छा फील नहीं करता है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए वापस कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में. सो ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट एब्जॉर्प्शन एंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, दे रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करेंगे, रिलीज एज ए फोटोन. दिस इज कॉल्ड इमिशन. So emission is excited state to ground state and absorption is ground state to excited state. Here is Eg ground state energy level, Ee excited state energy level. Also Eg and Ee. H nu is electromagnetic radiation as a photon. So students, as it clear, absorption and emission ये मुख्य पार्ट है इसके. स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इन दो ही चीज़ों पे डिपेंड करती है, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन. हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, हम NMR पढ़ेंगे. तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये इन्हीं के अंडर में आएंगी. या तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी ऊर्जा का अवशोषण कर रही होंगी या उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा होगा. इसीलिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अवशोषण क्या होता है, किस तरीके से होता है, और उत्सर्जन क्या होता है, किस तरीके से होता है. So spectroscopy is extensively used to study the internal structure of matter. हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो मोस्टली पढ़ते हैं या यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर, उसके मैटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए, स्पेशली मॉलिक्यूल ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फिर वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है वो इनऑर्गेनिक का हो या ऑर्गेनिक का. So some of major part of using spectroscopy occur ट्राइंगल. यहाँ पर ये एक तरीके से हमारा कंपाउंड है जो इस तरीके से हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में किए, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली यूज टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. तो ये इसका कंपाउंड हो गया, हमारा मैटर हो गया, और इसके ये इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम इसमें करते हैं. सो सम ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी अकर ट्राइंगल मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर इरेज और वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग. यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एडवांटेजेस यानी इसकी मुख्यताएं जो हैं वो है कि यहाँ पर सब स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेस टाइम कंज्यूमिंग, जब हम स्टडी करते हैं तो ये कम समय में हम इसको कंज्यूम करके, समय हमारा कम कंज्यूम होता है, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा उस मैटर के मॉलिक्यूलर या इंटरनल का स्ट्रक्चर की स्टडी कर लेते हैं.
although the set of cost of especially in high but is very cost effective long run. वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पल इज रिक्वायर्ड. यहाँ पर हमें सैम्पल की बहुत कम रिक्वायर्ड की आवश्यकता होती है. कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन, जो इसकी कॉस्ट होती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, वो जबकि लंबी हमें अच्छी सी इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का अच्छे से पता चल जाता है. फर्स्ट नोट दैट अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. मुख्य जो है इसमें इसकी एडवांटेजेस इन बोथ एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, दोनों केसेस चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो या इमिशन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब और रिलीज, जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में या तो वो अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टू द एनर्जी ऑफ, ये जो एब्जॉर्ब रिलीज होती है वो किसके, दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, द एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट्स. इन दोनों का डिफरेंस एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट्स के इक्वल होगा. सो रिलेटेड टर्म्स आर, तो यहाँ पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की अवशोषण उत्सर्जन पढ़ चुके हैं, उसके एडवांटेजेस देख चुके हैं. तो अब हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो इसकी जो मेन जो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम UV एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं. तो पर उससे इन तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, किसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, उसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं. तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं, क्या है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक दूसरे से कोरिलेटेड है. सो स्टूडेंट्स, वी हैव एनी क्वेरी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है सो प्लीज़ आस्क मी. आई एम एन ऑनलाइन इन 1 आवर, मैं 1 घंटे तक ऑनलाइन हूँ. सो प्लीज़ आस्क मी. थैंक यू.